अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है हसन अली और मैं आज एक और नई वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क़यामत की बड़ी निशानियाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियाँ कौन सी हैं? इनमें दज्जाल का खरूज। दुनिया जब से बनी तब से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना ना तो आया है और ना आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज और मजूज, इनके कबीले का किसी को नहीं इल्म कि कहाँ है और इनको ज़ुल्करनैन ने अल्लाह की मदद से कहाँ कैद किया था। 3 ऐसे बड़े ज़ल्ज़ले जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से निस्तो नबूद हो जाएंगे। इनमें एक ज़ल्ज़ला मशरक़ में, एक मगरब में और एक जज़ीरतुल अरब में आएगा। धुआं जो पूरी रुए ज़मीन पर फैल जाएगा, जिसे कुरान में अलत खान कहा गया है। सूरज का मगरब से तुलू होना ये सबसे बड़ी निशानी होगी और इसके बाद रवायात के मुताबिक तौबा के दर बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी होगी। अल-दाबा, पूरा नाम अल-दाबातुल अरज़, एक जानवर जो ज़मीन से निकलेगा और हर इंसान को पेशानी पर निशान लगाएगा। एक आग जो यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की जानब ले जाएगी। ये निशानियाँ किसी तरतीब में नहीं और किस तरतीब में ज़ाहिर होंगी ये अल्लाह ही जानता है। कुछ अहादीस में सूरज का मगरब से तुलू होना पहली निशानी के तौर पर आया है और कुछ उलमाए दीन दज्जाल के खरूज को पहली निशानी कहते हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज़ रुए ज़मीन में सबसे पहली तब्दीली पैदा करेगी वो सूरज से मगरब का तुलू होना ही हो सकता है। फिर दज्जाल है, जिसके बारे में कई अहादीस हैं जिनका मफ़हूम है कि दज्जाल 40 रोज़ में दुनिया का चक्कर लगाएगा। अहादीस के मुताबिक इन 40 दिनों में से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल एक आंख वाला होगा और इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, इसके लिए सिर्फ ईमान होना ही काफ़ी होगा और यही ईमान पढ़े लिखे या अनपढ़ या ज़ुबानों के इख्तलाफ को ख़त्म कर देगा। मक्का और मदीना के अलावा दज्जाल दुनिया के हर मुकाम तक जाएगा। इसकी एक जन्नत होगी और एक जहन्नम होगी, जबकि दर हकीकत इसकी जहन्नम जन्नत और इसकी जन्नत जहन्नम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस ज़माने को पाओ तो आंखें बंद करके इसकी आग में कूद जाना, वहाँ ठंडा पानी होगा। ये मफ़हूम है। दज्जाल ताकतवर होगा, एक इंतहाई ताकतवर फितना। वो तमाम लोग जिनका ईमान कमज़ोर होगा इसकी तरफ खींचे जाएंगे और इसकी बातों को अडॉप्ट करेंगे, इन पर अमल करेंगे, लेकिन वो सब झूठ होगा और झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन खुलता ज़रूर है। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल होगा और ये वाक़या फ़लस्तीन में बाबलद के मुकाम पर पेश आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के वक़्त दमश्क की एक मस्जिद में नाजिल होंगे। इनके हाथ फरिश्ते के परों पर होंगे। नमाज का वक़्त हो चुका होगा और मुसलमान हज़रत मेहदी की इमामत में नमाज अदा करने के लिए तैयार होंगे। हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ने ये फ़ख्र उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक उम्मती की हैसियत से हज़रत मेहदी की इमामत में आम मुसलमानों के साथ नमाज अदा करेंगे। उसके बाद के वाक़यात में दज्जाल से जंग है और इसके कत्ल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुसलमान को लेकर तूर पर रवाना होंगे, क्योंकि याजूज मजूज का खरूज हो चुका होगा और इनसे मुकाबला आसान नहीं। वो तादाद में इतने होंगे कि हर सिमत से हमला आवर होंगे, ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे, लोग इनसे भागेंगे और फिर जब वो समझेंगे कि इन्होंने तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया तो तीर आसमान की तरफ चलाएंगे, जो जब वापस आएंगे तो खून आलूद होंगे और याजूज मजूद ख्याल करेंगे कि इन्होंने आसमान पर भी सब कुछ ख़त्म कर दिया। फिर वो मुसलमानों का मुहासरा करेंगे और वो मुहासरा बहुत सख्त होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह दुआ कबूल फरमाकर याजूज और मजूज पर अजाब भेजेंगे, जो कि कीड़ों की शक्ल में इनके जिस्मों में दाखिल होगा और इनको मार देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान बाहर आएंगे, लेकिन रुए ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ
याजूज व मजूज की लाशें मौजूद ना हो। वो तादाद में इतने होंगे कि सारी ज़मीन इनकी लाशों पर होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ फरमाएंगे और इस बार अल्लाह ताला बारिश भेजकर पूरी ज़मीन को साफ़ कर देंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम स्लेब को तोड़कर ख़त्म कर देंगे और इस तरह वो शिर्क जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर होता रहा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को मज़ीद जारी रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं हर उसने आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगा जिसने मेरे इस चैनल PBC न्यूज़ TV को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी बाकायदा तौर पर आपको इत्तला मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इसे अपने दोस्तों और दीगर अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आएँ दोस्तों, अपने मौजू की तरफ आते हैं। उसके बाद खंजीर का खात्मा होगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जजिया भी ख़त्म करेंगे। ये वो वक्त होगा जब एक बार फिर से ज़मीन पर अदल कायम हो रहा होगा। जजिया का खात्मा एक तरह से इस्लामी लश्करकशी की इन 3 शराइत में से एक की कमी की तरफ भी इशारा है, जो अभी ये हैं। नंबर 1, इस्लाम कबूल कर लो तो हमारे भाई हो। नंबर 2, जजिया दे दो कि लश्करकशी नहीं की जाएगी। नंबर 3, पहली 2 शराइत कबूल नहीं तो हमारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनमें से जजिया वाली शर्त ख़त्म कर देंगे और मुशरिकीन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, या इस्लाम या जंग। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो आखिरी फतह देंगे और इसके बाद रूए ज़मीन पर अमन फैल जाएगा। इसी दौर में इस्लाम के अलावा तमाम दीगर मज़ाहिब का खात्मा कर दिया जाएगा, सिर्फ इस्लाम ही बाकी रहेगा। मुस्लिम की 2 अहादीस में है, एक में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस रहेंगे और एक में है कि 7 बरस तक ज़मीन पर रहेंगे। उलमा इकराम कहते हैं कि 40 बरस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर मुकम्मल ज़िंदगी का वक़्त है, जिसमें से 33 बरस वो गुजार चुके हैं और बाकी 7 बरस क़यामत से कबल गुजारेंगे। इसके बाद इनकी वफ़ात होगी और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। उसके बाद शाम मुल्क से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की जान निकालती जाएगी। किसी के दिल में एक ज़र्रा भी ईमान का हुआ तो इसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद मुशरिकीन और काफिर बाकी होंगे और क़यामत इन्हीं पर कायम होगी। क़यामत की चौथी, 5वीं और 6ठी निशानी है 3 बड़े ज़लज़ले जो ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, एक मशरक़ में, एक मगरब में और एक जज़ीरतुल अरब में। और इनकी शिद्दत ऐसी होगी कि ज़मीन का वो हिस्सा बिल्कुल मिट जाएगा। यूँ समझें कि ऐसा ज़लज़ला होगा कि मगरबी अमेरिका सफ़ा हस्ती से बिल्कुल मिट जाएगा। 7वीं निशानी धुआं। अलद खान कुरान में है, आप इस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान ज़ाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। मानने वालों के लिए ये एक निशानी होगी और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब। 8वीं निशानी सूरज का मगरब से तलू होना। ये एक बहुत लंबी रात होगी। मुक्तिब व परहेजगार रात की तहज्जुद के लिए उठेंगे, नवाफिल अदा करेंगे और सो जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर नफल पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे, लेकिन दिन तलू नहीं होगा। फिर से सोकर उठेंगे, नफल पढ़ेंगे और सोचेंगे कि फजर का वक़्त होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तब वो समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है। फिर सूरज तलू होगा, लेकिन सब कुछ तब्दील होगा क्योंकि मशरक़ की बजाय मगरब से निकलेगा। तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। एक वाज़े निशानी पूरी आबोताब से चमक रही होगी। लोग तौबा करना चाहेंगे लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद नाजरीन 9वीं निशानी होगी अल-दाब्बा। ये एक जानवर होगा जो मोमिन और काफरीन को अलग अलग निशानी लगाएगा, लोगों से बात करेगा। इसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और एक हाथ में हज़रत सुलेमान की मोहर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असे से एक मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा और हज़रत सुलेमान की मोहर से एक काफिर के चेहरे पर। अहादीस में है कि लोगों के साथ खाएंगे और एक दूसरे को या मोमिन या काफिर कहकर बुलाएंगे। 10वीं निशानी एक ज़बरदस्त आग जो यमन से लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी। लोग आगे होंगे और आग पीछे, जो पीछे रह जाएगा वो जल जाएगा। यमन में कई आतिशफशाओं के दहाने मौजूद हैं।
قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہی بیت المقدس بھی ہے اور کئی احادیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ ناظرین، مسلمان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ مختلف جگہ سے معلومات کو اکٹھا کر کے ترتیب دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام غلطی خطائیوں اور کمی پیشیوں کو معاف کرے اور ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابیاں و کامرانیوں کے نزول سے ہماری بخشش فرمائے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ میں ایسی اور معلوماتی ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہوں گا۔ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور دیگر احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک لائک اور شیئر کسی بھی مومن کو صراط المستقیم پر چلنے اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع دے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے خوف خدا پیدا کر دے، جو میرے اور آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں، میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، جس نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے اس چینل PBC نیوز TV کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور میری ایسی اور معلوماتی ویڈیوز کے انتظار میں رہے۔ میں ایسی معلوماتی ویڈیو لے کر روز آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہوں گا۔ میری نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے دیگر احباب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔